बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now we will talk about fragmentation. Basically, fragmentation होती क्या है? The process of dividing the database into smaller multiple parts is called fragmentation. कि database को छोटे छोटे parts में divide करना, मतलब से एक बड़ी database है, अब उसको छोटी सी 3-4 tables में divide कर दें। एक table है, उसको 3 tables में divide कर दें। तो उस process को basically क्या कहा जाता है? Fragmentation। टुकड़ों में divide करना fragmentation कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन जो है, जो फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं उनको आप किसी भी लोकेशन पे स्टोर करवा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड में। एक लोकेशन पे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स भी स्टोर हो सकते हैं और एक लोकेशन पे एक फ्रेगमेंट भी स्टोर हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। फ्रेगमेंटेशन करने की रीजंस क्या है? सबसे पहले रीजन है एप्लीकेशन व्यू। तो अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन व्यू होते क्या बेसिकली। एप्लीकेशन व्यू जो है वो, लेट अस से हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, जिसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय नेम, नंबर, नेम, एज, सैलरी, सिटी, जेंडर, ग्रेड, डेजिग्नेशन। और एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं, देयर 1500 रिकॉर्ड्स। ठीक है। अब ये बेसिकली वो एप्लीकेशन व्यू है जो यूजर यूज कर रहा होता है। अब ये एप्लीकेशन क्या कर रही है? सिंपल, दिस इज बिलोंग्स टू इस्लामाबाद सेंटर। यूजर यहाँ पे अपना एम्प्लॉय नंबर या जिसका वो डेटा देखना चाह रहा है, उसका एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे एंटर करेगा और शो डेटा पे क्लिक करेगा। जैसे यूजर शो डाटा पे क्लिक करेगा तो उस एम्प्लॉय का नेम और सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज नोन एज एप्लीकेशन व्यू। इसी तरह लाहौर सेंटर जो है उसका भी एक एप्लीकेशन है जो सिर्फ लाहौर के एम्प्लॉयज दिखाएगा, और इसी तरह कराची जो है वो सिर्फ कराची के एम्प्लॉयज दिखाएगा। अब अगर इस्लामाबाद पे जो एम्प्लॉय है वो इस यहाँ पे लिखता है लेट से 101 और शो पे क्लिक करता है, तो इसका मतलब है ये वाली एप्लीकेशन इस डेटाबेस को हिट करेगी और 1500 लोगों में से सर्च करके कौन सा डेटा लाएगी? 101। इसका मतलब है उसको वर्स्ट केस में 1500 रिकॉर्ड सर्च करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे सर्चिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्लो होता जाएगा। इस तरह लाहौर वाला जब सर्च करेगा तो उसको भी 1500 रिकॉर्ड सर्च करने पड़ेंगे और कराची वाले को भी 1500 रिकॉर्ड सर्च करने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लें, हम क्या करें कि एक टेबल बनाएं, इसी टेबल को डिवाइड कर दें एम्प्लॉय इस्लामाबाद, और उस टेबल में सिर्फ और सिर्फ कौन से एम्प्लॉयज होने चाहिए? इस्लामाबाद के। अब जहाँ पे टोटल 1500 थे, अब यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज आ गए? सिर्फ 400। और ये 400 वो वाले एम्प्लॉयज हैं जिनका सिटी क्या है? इस्लामाबाद है। इसी तरह लाहौर वाले के लिए अलग टेबल बना लें कि यहाँ पे सिर्फ कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे जो लाहौर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ आ गए? 600। और कराची वालों के लिए अलग बना लें जिसमें 500 रिकॉर्ड आ गए। तो बेसिकली जहाँ पे पहले 1500 रिकॉर्ड सर्च करने पड़ते थे, अब इस्लामाबाद वाला जब क्वेरी करेगा वो कहाँ पे करेगा? सिर्फ इस्लामाबाद वाले टेबल पे। तो पहले जहाँ पे उसको 1500 रिकॉर्ड सर्च करने पड़े थे, अब मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड सर्च करने पड़ेंगे? 400 सर्च करने पड़ेंगे। उन 400 में से वो डेटा फैच करके लाएगा। इट मीन्स कि 400 सर्च करना और 1500 सर्च करना। ऑफ कोर्स 400 जहाँ पे सर्च करेंगे वहाँ पे टाइम जो है वो कॉस्ट कम होगी। तो बेसिकली दिस इज द वन रीज़न फ्रेगमेंटेशन की जाती है एप्लीकेशन व्यूज की बेस पे, ताकि रिकॉर्ड सर्चिंग जो है वो आसान की। अब ये फ्रेगमेंट्स हमने किसकी बेस पे बनाए? इन एप्लीकेशन की बेस पे, क्योंकि एप्लीकेशन इस तरह की थी। ठीक है। तो वन रीज़न ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज एप्लीकेशन व्यूज। नेक्स्ट इज हाई memory volume in replication. Basically, replication needs high volume of memory while fragmentation requires less. replication क्या होता है कि सेम डेटा की कॉपीज डिफरेंट जगहों पे रखवा देना, कॉपी पेस्ट कर देना। तो व्हाट फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है जिसमें रेप्लिकाज है। रेप्लिका हमने कहा था सेम कॉपी, डिटो कॉपी, डुप्लीकेट। रेप्लिका 1, रेप्लिका 2, रेप्लिका 3, रेप्लिका 4। अब अगर रेप्लिका 1 जो है वो 100 GB है, तो इसका मतलब है रेप्लिका 2 भी 100 GB होगा, रेप्लिका 3 भी 100 GB होगा और रेप्लिका 4 भी 100 GB होगा। और हर 100 GB जो है वो एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ डेटा है। अब ओरिजिनल डेटा साइज 100 GB था, पर क्योंकि हमने उसको रेप्लिकेट कर दिया तो 100 GB की बजाय हमें कितना इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ रही है? 400 GB इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ रही है। इसका मतलब है हमें डेटा साइज ज़्यादा चाहिए होगा। और जहाँ पे बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े होंगे,
बिलियंस ऑफ वीडियोस पड़ी होंगी, वहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करवाना फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा। इट विल बी क्वाइट हार्ड जॉब। दैट इज़ वाई कि रेप्लिकेशन जो है वो अवॉइड की जाती है। अगर हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो उसी टेबल को टुकड़े टुकड़े करके स्टोर करवा देगा। लेट्स से अगर हम फ्रेगमेंट्स बनाते हैं तो 30 GB यहाँ पे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 10 GB यहाँ पे आ जाएगा, और 20 GB यहाँ पे आ जाएगा, और 40 GB यहाँ। तो वहाँ पे इन दिस केस फ्रेगमेंटेशन के केस में 100 GB ही रिक्वायर्ड है, पर अगर आप रेप्लिकेशन करेंगे तो इन दैट केस आपका डेटा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रेप्लिकेशन नीड मोर ऑपरेशन। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें डेटा जो है वो रेप्लिकेटेड है, हर लोकेशन पे सेम इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें यूज़र एम्प्लॉय नंबर एंटर करेगा, नेम एंटर करेगा, उसकी सैलरी एंटर करेगा, और डेटा क्या करेगा, सेव। अब ये सेव डेटा रेप्लिका 1 में होगा, रेप्लिका 2 में होगा, रेप्लिका 3 में होगा, या रेप्लिका 4 में होगा। रेप्लिका मतलब ये है सेम डेटा। तो अगर यहाँ पे डेटा सेव होता है तो इसका मतलब है कि रेप्लिका 1 में इंफॉर्मेशन डिफरेंट है और रेप्लिका 2 में इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए मजबूरन उसको क्या करना पड़ेगा, रेप्लिका 2 में भी वही रिकॉर्ड सेव करना पड़ेगा, रेप्लिका 3 में भी रिकॉर्ड को सेव करना पड़ेगा, और रेप्लिका 4 में भी उसको सेम रिकॉर्ड को सेव करना पड़ेगा। तो बेसिकली जहाँ पे एक ऑपरेशन करना था उसके अगेंस्ट हमें कितने ऑपरेशन करने पड़े, 4 ऑपरेशन करने पड़े। तो लेट्स से कि अगर एक दिन में 1,00,000 ऑपरेशन होते हैं एक जगह पे, तो इट मीन्स कि हमें ओवरऑल कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, 4,00,000 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज होगी तो सिस्टम स्लो होने के चांसेस होते हैं। लास्ट वन इज पैरेलल एग्जीक्यूशन। पैरेलल एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस्लामाबाद यूज़र है, लाहौर यूज़र है, और कराची यूज़र है, और हमारे पास डेटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। अब अगर कराची यूज़र जो है वो एम्प्लॉय टेबल में किसी भी तरह की चेंजेस करता है, मतलब डेटा इंसर्ट करता है या अपडेट करता है, तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि अगर एक यूज़र डेटा को एक्सेस करता है तो डीबीएमएस उसको क्या कर देता है, लॉक कर देता है, और जब आप लॉक करते हैं तो कोई दूसरा यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तब जब लाहौर वाला उसको एक्सेस करने लगेगा तो डीबीएमएस उसको टेबल को अलाउ नहीं करेगा, वो उसको एक्सेस नहीं करने देगा। इसी तरह जब इस्लामाबाद वाला उसको एक्सेस करेगा, जब तक कराची वाले उसको रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक डेटा जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा। इसका मतलब है एट अ टाइम एक ही यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं और हर सिटी के लिए हम डेटा को डिवाइड करके स्टोर करवा दें, मतलब कराची एम्प्लॉय अलग टेबल बना दें, लाहौर एम्प्लॉय अलग बना दें, और इस्लामाबाद एम्प्लॉय अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब जब कराची एक्सेस करेगा तो वो कराची वाले टेबल को एक्सेस करेगा, लाहौर वाला लाहौर वाले टेबल को, और इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद वाले, और हर एक को उसका डेटा जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगा। इन दिस केस वेट नहीं होगा। तो दिस इज बेसिकली पैरेलल एग्जीक्यूशन। एट द सेम टाइम मल्टीपल लोग जो है वो डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन की टाइप्स पे अगर आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। क्रिएटिंग फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रो इज रेफर्ड एज हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। जब रोज की बेस पे डेटा को डिवाइड किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोजेक्ट का टेबल है जिसमें 4 रिकॉर्ड हैं, प्रोजेक्ट P1, P2, P3 एंड P4। अब लेट से हम इसकी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बजट, कि जहाँ पे बजट लेस देन 2000 है उन रिकॉर्ड को अलग कर दो, और जिनमें बजट 2 लाख से ज़्यादा है या इक्वल है उसको अलग कर दो। तो बेसिकली इन दिस केस हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स बन गए, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 1 में वो वाले रिकॉर्ड हैं जहाँ पे बजट जो था वो 2 लाख से कम था, तो इसमें 2 रिकॉर्ड्स आ गए, और प्रोजेक्ट 2 में वो वाले रिकॉर्ड्स आ गए जहाँ पे बजट 2 लाख से ज़्यादा था। तो बेसिकली दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन,
क्योंकि हमने रोज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कुछ रोज एक टेबल में आ गई और कुछ रोज दूसरे टेबल में आ गई। दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रोज। कॉलम्स देखें, दोनों टेबल में कॉलम जो है वो सेम है, कॉलम्स डिवाइड नहीं हुए। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। देन वी हैव वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। अगेन हमारे पास वही टेबल ऑफ प्रोजेक्ट का, और about table of project can be fragmented as given below. In one fragment there is one column budget and in other pname and location. कि हम बेसिकली जो है वो यहाँ पे कट लगाना चाहते हैं कि एक फ्रेगमेंट में प्रोजेक्ट नेम आए और दूसरे फ्रेगमेंट में बजट और लोकेशन आए। पर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में ये बात देखी जाती है कि हर फ्रेगमेंट में प्राइमरी की का होना लाजमी होता है। तो आप जितने भी वर्टिकल फ्रेगमेंट्स बनाएंगे तो हर फ्रेगमेंट में प्राइमरी की लाजमी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे जो हमने दो फ्रेगमेंट बनाए हैं, तो एक फ्रेगमेंट में जो कॉलम्स हैं उसमें सिर्फ बजट था और बजट के साथ प्राइमरी की का होना ज़रूरी था, और दूसरे फ्रेगमेंट में पी नेम और लोकेशन थी और उसमें जो है वो अगेन प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो कट लगाया दैट इज़ वर्टिकल कट, के रोज दोनों में सेम है पर कॉलम का फ़र्क है। तो बेसिकली कॉलम की बेस पे जो फ्रेगमेंटेशन की जाती है, डिवीजन की जाती है, दैट इज़ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, और रोज की बेस पे जो फ्रेगमेंटेशन की जाती है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन करने के क्या क्या रूल्स जो हैं वो डिफाइंड है।